नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की तरफ से बोर्ड की परीक्षा के संबंध में बहुत सारी गाइडलाइन आई है। ये आगामी नवंबर दिसंबर में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के कंडक्ट कराने में किन किन बातों को ध्यान देना पड़ेगा और जो परीक्षार्थी हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विश्वविद्यालय हमेशा कुछ नया ही अपडेट करता रहता है। तो महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं, सबके स्नातक स्तर, परास्नातक स्तर, साथ ही साथ जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, उन सभी में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। परीक्षा का जो पैटर्न है देख लेते हैं कैसे कैसे दिया गया है। जितने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम वर्णात्मक प्रकार के होंगे, है ना, ये जानना ज़रूरी होगा। और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में क्या क्या आता है, जैसे आपके बीएड हो गया, एमएड हो गया, है ना, बीएससी एजी हो गया, एमएससी एजी हो गया, एलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया, बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, ये सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं। सभी के एग्ज़ाम जो है वर्णनात्मक होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे एग्ज़ाम, ठीक है ना। अब देखिए इसमें और जो परास्नातक स्तर के एग्ज़ाम हैं, है ना, जिसमें आपके एमएससी, एमकॉम, है ना, और एमए शामिल है। ये सभी एग्ज़ाम परास्नातक स्तर के, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि एमए, एमएससी, एमकॉम, ये भी सभी वर्णनात्मक ही होंगे, है ना। साथ ही साथ विश्वविद्यालय ने अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने कैंपस में कंडक्ट कराने वाला एग्ज़ाम, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, ये एमएसडीयू कैंपस में जो एग्ज़ाम होंगे वो सभी वर्णनात्मक होंगे, है ना। देखते हैं कि इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जो हमको आपको जानना ज़रूरी है वह है यह है कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और पंचम सेमेस्टर, है ना, जो मेजर विषय हैं, इसके सभी एग्ज़ाम स्नातक कह रहा है कि स्नातक प्रथम, तृतीय और पंचम के जो एग्ज़ाम होंगे, यानी कि विषम सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे, उसमें बीए, बीएससी, बीकॉम का जो भी एग्ज़ाम होगा वो बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, बहुविकल्पी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। 75 क्वेश्चन होंगे और समय जो कितने होंगे, 2 घंटे, है ना। 2 घंटे इसके समय निश्चित किए गए हैं। 2 घंटे में बहुविकल्पी प्रश्न को आपको 75 बहुविकल्पी प्रश्न को करना होगा। जानना यह जरूरी है, स्नातक जो विषम सेमेस्टर के बच्चे हैं, जिसमें प्रथम, तृतीय और पंचम आते हैं, साथ ही साथ जो माइनर विषय हैं, जो भी परीक्षार्थी माइनर विषय लिया होगा, उसमें जैसे द्वितीय सेमेस्टर है और चतुर्थ सेमेस्टर है, इनके भी एग्ज़ाम बहुविकल्पी टाइप के आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। 75 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको करना होगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो बदलाव किया गया है वर्णनात्मक परीक्षाओं में, जो प्रकार के परीक्षाओं में जो बदलाव किया गया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बीएड, एमएड, है ना, बीएड, एमएड, साथ ही साथ एमए, एमएससी और एमकॉम का देख लेते हैं, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। जैसे बीएड के संबंध में देख लेते हैं। बीएड के संबंध में जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे अब, है ना, तो खंड अ करके आएगा, पहले भी आता था। अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे, है ना, अति लघुत्तरी प्रश्न पहले भी आता था, अब भी आएगा अति लघुत्तरी प्रश्न। उसमें 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न अनिवार्य होंगे। अनिवार्य जो प्रश्न होंगे 10 प्रश्न, 10 ही प्रश्न दिया रहेगा, 10 आपको करना होगा। वो 50 शब्दों का एक प्रश्न होगा, है ना। ये आपका अति लघुत्तरी प्रश्नों में आता है। और एक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा, ये भी जानना जरूरी है। तो 10 दूनी 20 अंक हो गया, है ना। ये तो पूर्ववत है, जैसा पहले था वैसे आज भी है ये। चलिए खंड ब देख लेते हैं, जिसमें बदलाव किया गया है। खंड ब जो लघुत्तरी प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न जो है, यह प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 प्रश्न आएंगे।
इन 7 प्रश्नों में 5 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। अब ये या करके अथवा करके भी आ सकता है। 5 प्रश्न को करने होंगे और एक प्रश्न 150 शब्द का होगा। देखिए यही चेंजिंग किया है, 150 शब्द का एक प्रश्न होगा। पहले जो है 200 शब्दों का एक प्रश्न होता था, लेकिन ये शब्दों को घटा दिया गया है। यानी कि जो लघुत्तरी प्रश्न करेंगे 5 प्रश्न तो अनिवार्य होगा करना, और 7 प्रश्न वो पूछेगा तो 7 में से 5 करना अनिवार्य होगा। एक प्रश्न जो होगा वो 150 शब्दों का होगा। ये बहुत ही ध्यान देना जरूरी है। और इसमें भी जो 5 प्रश्न करेंगे, एक प्रश्न 6 अंक का होगा, यानी 5 छक 30 अंक हो गया, है ना। तो 20 अंक पहले हो गया और 30 अंक अभी आपका लघुत्तरी हो गया। चलिए दीर्घ उत्तरी देखते हैं, जो खंड 100 करके आता है। इसमें जो है दीर्घ उत्तरी खंड 100 में जो आता है उसमें आपके 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। 4 प्रश्न आएंगे, उन चारों प्रश्नों में 2 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। अब देखिए शब्द सीमा इसमें भी बदल दिया। इसमें शब्द सीमा क्या कर दिया, 400 अंक, 400 शब्दों का कर दिया, है ना। ये 500 शब्द के पहले आते थे, अब 400 शब्दों के हो गए, है ना। तो ये 400 शब्दों के हो गए, 2 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। एक प्रश्न जो है 20 अंक का होगा, तो 20 दूनी 40 अंक हो गया, है ना। 40 अंक ये हो गया। कुल जो है ये 90 अंक का आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। एक प्रश्न पत्र जो है 90 अंक का होगा। जो बदलाव किया गया है वो लघुत्तरी के प्रश्नों के शब्दों में किया गया है और दीर्घ उत्तरी के प्रश्नों के शब्दों में किया गया है। लघुत्तरी में 200 शब्द पहले आते थे, अब 150 शब्द आएंगे, ये जानना जरूरी होगा। 150 शब्दों में ही लिखेंगे। और जो दीर्घ उत्तरी है 500 शब्दों में एक प्रश्न आता था, लेकिन वो 500 शब्दों में नहीं 400 शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। ये आपके लिए जानना जरूरी है। अंक पूर्ववत है। समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 घंटे। पहले आपको 3 घंटे मिलता था, अब 2 घंटे में ही इसको आपको करना होगा। तो जो बदलाव किया गया है, समय का बदलाव किया गया है। 3 घंटे का प्रश्न जो आप करते थे वो 2 घंटों में करना होगा। और लघुत्तरी के प्रश्न पूर्ववत हैं, 5 ही प्रश्न करने होंगे, लेकिन एक प्रश्न 150 शब्दों का होगा। दीर्घ उत्तरी में भी उसी तरह 2 प्रश्न करने होते थे, आज भी करने हैं, लेकिन वो शब्द सीमा 400 शब्दों की होगी। तो 2-3 बदलाव इसमें किया गया है। समय को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ये समय आपके लिए मुख्य रूप से बहुत ही आपको जानना ज़रूरी होगा कि समय 2 ही घंटा रहेगा। और ये शब्द सीमा को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बीएड के एग्ज़ाम के लिए और एमएड के एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं प्रास्नातक में। एमए, एमएससी, एमकॉम के जो पेपर होते हैं और डिस्क्रिप्टिव पेपर उसके होंगे, यानी वर्णनात्मक होंगे, उसमें भी देखिए क्या बदलाव किया गया है। खंड अ करके ही आएगा। समय 2 घंटे, देखिए समय इसमें भी चेंज कर दिया है, समय 2 घंटे होंगे। पूर्व में जो 75 अंक के प्रश्न आते थे वो 75 अंक के ही होंगे, लेकिन समय देखिए 2 घंटे हो गया, है ना। पहले 3 घंटे आपको मिलता था, 2 ही घंटे मिलेगा। 10 प्रश्न पूर्ववत की भांति आएंगे, अनिवार्य होंगे। 10 प्रश्न 2 अंक का एक प्रश्न होगा, तो 20 अंक हो गया, है ना। तो 20 अंक इसका हो गया। और शब्द सीमा जो है वो 50 शब्द में ही लिखने होंगे, तो ये पूर्ववत है ना। खंड ब देख लेते हैं। लघुत्तरी जो प्रश्न होंगे 5 प्रश्न आपको करना होगा। इसमें भी 7 प्रश्न नहीं, 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 प्रश्न पूछेगा लघुत्तरी में, 7 में 5 प्रश्न आपको करना होगा। देखिए इसमें भी दिया है जो शब्द सीमा है 150 शब्दों में एक प्रश्न करना होगा। पहले 200 शब्दों में होता था, है ना। और एक प्रश्न जो होगा 5 अंक का होगा, तो 5 × 5 = 25 अंक हो गया, है ना। चलिए खंड स देख लेते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न उत्तर। तो ये 2 प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। प्रश्न तो 4 आएंगे, लेकिन 2 करने होंगे। इसका भी जो शब्द सीमा है वो 400 शब्दों में ही होगा, है ना। 400 शब्द में, ये 400 शब्द ही इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो 2 प्रश्न करने होंगे, तो एक प्रश्न 15 अंक का होगा, तो 15 दूनी 30 अंक हो गया। इसको जोड़ डालेंगे तो ये 75 अंक हो गया, ठीक है ना। तो ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि अमूमन जो प्रश्न पत्र पहले आते थे, प्रश्न पत्र की प्रकृति वही होगी, लेकिन समय परिवर्तित किया गया है। समय को ध्यान में रख के एग्ज़ाम करेंगे। 2 ही घंटे कर दिया गया है, 3 घंटे से घटा के 2 घंटे कर दिया गया है। और जो शब्द सीमा है लघुत्तरी प्रश्न उत्तर की और दीर्घोत्तरी का, वो शब्द सीमा भी घटा दिया गया है। 200 शब्दों में पहले लिखते थे, अब
150 शब्दों में लघु उत्तरी को लिखेंगे, दीर्घ उत्तरी 500 शब्दों में लिखते थे, अब 400 शब्दों में लिखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पेपर पैटर्न में भी परिवर्तन किया गया है। स्नातक परास्नातक के पेपर पैटर्न में भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो ज़रूर आपके लिए यूज़फुल होगी। तो अगर वीडियो पसंद आएगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।